प्रयास में मैं अब की बार पटनी टॉप पे आया हूँ। फिर से सुनिए, पटनी टॉप नहीं है, पटनी टॉप है। तो हमारे साथ हमारे कुलदीप जी हैं, जो इस समय एक महाभारत में एक पात्र होता है कृष्ण, ये उसी के समान हमको बर्फ दिखाने का वायदा करके लाए हैं। बर्फ किसे पसंद नहीं होती, और उसके साथ एक शांत वातावरण मिल जाए तो मानो सोने पर सुहागा। ये आपको रहने की व्यवस्था कर देंगे, घूमने की व्यवस्था कर देंगे, खाने की व्यवस्था कर देंगे, पीने का मतलब वो ना समझिए जो मैं कह रहा हूँ। आनंद के साथ राजकुमार भाई जिंदाबाद। पटनी टॉप एक ऐसा ही स्थान है जो जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। पिछले वीडियो में वैष्णव देवी जाने वाले भक्तों ने कई बार मुझसे पूछा कि अगर वैष्णव देवी से पटनी टॉप जाना है तो कैसे जाया जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि पटनी टॉप जाने वाले 80% लोग वैष्णव देवी जाने वाले श्रद्धालु ही होते हैं। देवदार के घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के साथ यहाँ का वातावरण यात्रियों को हमेशा लुभाता है। आइए बात करते हैं कि पटनी टॉप कहां से कैसे पहुंचा जा सकता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वैष्णव देवी से आने वाले भक्त यहां पर कैसे आ सकते हैं, कैसे रुक सकते हैं, या बिना रुके ही यहाँ की सुंदर वादियों का आनंद लेकर फिर से वापस कटरा या जम्मू जा सकते हैं। वैष्णव देवी जाने वाले यात्री कटरा से पटनी टॉप तक 84 किलोमीटर की दूरी तय करके पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। श्रीनगर से पटनी टॉप की दूरी लगभग 185 किलोमीटर है। और यदि आप श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं, वहां से पटनी टॉप लगभग 188 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दोनों ही स्थानों से कैब, प्राइवेट टैक्सी के जरिए पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। ट्रेन के रास्ते कैसे पहुंचें? यदि आप ट्रेन के रास्ते पटनी टॉप पहुंचना चाहते हैं तो पटनी टॉप का निकटतम रेलवे स्टेशन उधमपुर है। यहां से पटनी टॉप लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आप टैक्सी या कैब के जरिए पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने वाहन से पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए एक सुखद यात्रा होगी। वैष्णो देवी जाने वाले यात्री यदि उनको एक ही दिन में पटनी टॉप कवर करना है तो वो सुबह सवेरे बस, कैब या टैक्सी के माध्यम से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। पूरे दिन आपको घुमाने के बाद टैक्सी, कैब सीधे जम्मू भी पहुंचा देगी। रात को अगर वह यात्री वहीं पर स्टे करना चाहते हैं और यदि दोबारा वापस कटरा नहीं जाना चाहते तो वही टैक्सी, वही कैब आपको जम्मू रेलवे स्टेशन भी पहुंचा देगी। लेकिन पटनी टॉप में एक रात स्टे करना और गुलाबी ठंडक का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव है। पटनी टॉप में घूमने लायक जगह है। पटनी टॉप की सबसे खूबसूरत हिल्स में से एक है नत्था टॉप। अपने नाम के ही तरह ये यहाँ की सबसे ऊंची हिल्स के लिए जानी जाती है। ये पटनी टॉप से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान आपको बर्फ से लबालब एक बेहद ही सुंदर दृश्य दिखाता है। यहाँ की खूबसूरती तो आप देखते ही अचंभित हो सकते हैं। ये हिल्स इतना ऊंचा है कि यहाँ से हिमालय और शिवालिक की कई पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ कई बर्फ के खेलों का आनंद भी ले सकते हैं। उसके बाद आप माधो टॉप,
झील सागर, पटनी टॉप का नाग मंदिर, पटनी टॉप का बुद्ध अमरनाथ मंदिर। यदि आप भारत की सबसे लंबी सुरंग देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पटनी टॉप तो आना ही पड़ेगा, जो भारत की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। पटनी टॉप घूमने का सबसे सही समय, वैसे तो आप पटनी टॉप की यात्रा करने के लिए कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ के वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं तो मार्च से जून और सितंबर, अक्टूबर के समय में भी आप यहां आ सकते हैं। यह समय पटनी टॉप आने के लिए बिल्कुल उचित है। बस अक्सर रात में ठंड बढ़ जाती है, लेकिन यदि आप यहां की बर्फ का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नवंबर से फरवरी के समय में यहां आ सकते हैं और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। और रात में रुकने के लिए वहां पर 800 से लेकर 1500 2000 तक रूम आपको मिल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं सावन आपसे ले रहा हूं विदा।